ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी। साथ में कहने की ज़रूरत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की कीर्ति और यश विदेशों में धूम मचा रहा है। इतना धूम मचा रहा है कि कतर के ये अमीर अब इनके साथ कारपेट में अपने देश में बराबर पे चल रहे हैं। वो अमीर जो कभी किसी देश के प्रधानमंत्रियों को इतनी तवज्जो नहीं देते। इतनी धूम मचाने के बावजूद 8 महीने से कतर के जेल में बंद भारत के 8 सैनिकों को कतर ने मौत की सज़ा सुना दी है। 8 महीने से बंद थे वे और 8 माह से कतर की जेल में बंद अपने सैनिकों को छुड़ाने की दिशा में विदेशों में डंका बजवाने वाले नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर पाए और कतर ने उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। उनके घर वालों पर और देश के आम नागरिकों पर क्या बीत रही है यह कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा डंका किस काम का कि हम हमारे सैनिकों को घर सकुशल वापस नहीं ला पा रहे हैं। 8 महीने से यातनाएं झेली गई, एकांत में उनको जेल में रखा गया, अंततोगत्वा उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब विदेशियों में डंका बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं यह पूरा देश और विश्व देख रहा है। बहरहाल हकीकत यह है कि इन 8 जो सैनिक गिरफ्तार किए गए हैं और जिन्हें सज़ा सुनाई है मौत की, उनके बारे में यह जानकारी भी सामने आ रही है कि उनके साथ जिस फर्म के लिए ये लोग डिफेंस का काम करते थे, रक्षा का काम करते थे, उस फर्म के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था। वह मालिक कतर निवासी था। उसे छोड़ दिया गया है नवंबर में ही और हमारे सैनिकों को नहीं छोड़ा है। आखिर क्या कारण है? इसकी विस्तृत जानकारी और सारी सूचनाएं भारत सरकार को देश के सामने रखनी चाहिए। देश के आम नागरिकों के सामने सारी बात रखनी चाहिए क्योंकि ये देश की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ मसला है। बहरहाल हम देख रहे हैं कि कितना विदेश में धूम मच रहा है। गांधी टीवी सच को सच की तरह पेश कर रहा है। बाकी आप लोगों को सोचना है कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों पर भी फैल रही हमारी सरकार हमेशा यही कहते रही कि हमारे मोदी जी का डंका विदेश में बज रहा है। महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई तो क्या हुआ। अब पता चल रहा है कि विदेश में भी शायद डंका जोरदार तरीके से नहीं बज रहा है। जबकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पहले ही सदन में चेता दिया था कि भारत सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन गोदी मीडिया में अपना झूठा डंका बजवाने वाली भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। भारत सरकार नहीं, भारत के एक प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाए। यह भारत की नहीं, भारत के उस एक व्यक्तिवादी प्रधानमंत्री की हार है क्योंकि वे बाकी किसी को कुछ समझते ही नहीं। सुनिए कांग्रेस के नेताओं ने उस समय क्या कहा था। आप निर्णय लीजिए, क्या सच है क्या गलत है, इसे हमें चुनना ही होगा और अगर हमने नहीं चुना तो बहुत देर हो जाएगी। यह शुरुआत है। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गत 30 अगस्त 2002 से सभापति महोदय, हमारे नौसेना के 8 जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको कतर में दोहा में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और उनके खिलाफ क्या आरोप है, ना उनको वो आरोप बताए गए हैं, ना उनके परिवारों को वो आरोप बताए गए हैं। और 90 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने के बाद जब उनको 1 दिसंबर 2002 को एक अदालत के सामने पेश किया गया, उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की अवधि फिर 30 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मैं
सभापति महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, विदेश मंत्री भी अभी आएंगे अपने बिल को सदन के पटल पर रखने के लिए, कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हों और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी के ये वरिष्ठ नेता भी 2022 को 2002 बोल गए। कोई बात नहीं, ये मानवीय त्रुटियां हैं, लेकिन भावना क्या है ये देखिए आप। अब गोदी मीडिया इसे ही उठाएगा कि अरे उन्होंने तो 2002 बोला है। हकीकत में हम गलत दिशा में चल रहे हैं और यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। सच को सच की तरह जब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा, और देश अगर मजबूत नहीं होगा तो देश का खोखलापन इस तरीके से हमें गाहे बगाहे मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक चोट पहुंचाता रहे। आखिर इसका दोषी कौन है जो इस तरीके से अपने आप को प्रचारित करते हुए, तमाम मुद्दों को गौण करते हुए एक झूठा आवरण मढ़ने की कोशिश कर रहा है? क्या गोदी मीडिया है, या गोदी मीडिया को चलाने वाले, पीछे से उस गोदी मीडिया को पोषित करने वाले कुछ राजनेता, या राजनेताओं का इस्तेमाल कर देश की आर्थिक संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत रखने वाले कुछ उद्योगपति? देश की जनता को सोचना है, बुद्धिमान लोगों को सोचना है, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले पत्रकारों को सोचना है। हम गांधी टीवी हैं, हम सच को सच की तरह पेश कर रहे हैं और सच की आवाज़ ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे, चाहे हम सच की आवाज़ बुलंद करने के लिए मार दिए जाएं या कितने ही प्रताड़ित किए जाएं, पीड़ित किए जाएं, हम कभी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और न डरेंगे। इसी प्रकार बेबाक सच को पेश करते रहेंगे। सच जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ।